खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें और बर्फबारी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में कल शाम और बलोचिस्तान में आज शाम तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा कल्लात में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पशीन में 14, ज़ियारत में 13, चमन में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। कोयटा, लोरलाई, बारखान और पंचकोर समेत दारबंदीन में भी बारिश के भी सबसे ज्यादा बारिश हुई। कालाम से 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सवात के बालाई सयाहती इलाकों मालम जब्बा, गबीन जब्बा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कागान, सरन और कॉनिश वैली में बाबूसर टॉप के मकाम पर भी बर्फबारी हुई। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे मजीद हसीन हो गए, मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में धुंध ने अपनी लपेट में लिए रखा। सुपर हाईवे, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर, आई चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन डिफेंस में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर रहा। कराची आने वाले 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मोड़ दी गईं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक महदूद हद निगाह में परवाजों की मुंतकिली मामूल का हिफाजती इकदाम है। बैनुल-अक़वामी परवाजों का रुख मस्कत और इस्लामाबाद मोड़ा गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाद सूरत हाल में बेहतरी। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवे के बंद होने वाले मुख्तलिफ सेक्शन खोल दिए गए। लाहौर, सियालकोट, कोट मोमिन और समंदरी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू रहा। M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक बंद रही। सियालकोट में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मार्के में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। पाकिस्तान बैटर्स का जारहाना आगाज। समीर मिन्हास और उस्मान खान की दूसरी विकेट पर 92 रन की शानदार पार्टनरशिप। 13वें ओवर्स में 100 रन बना डाले। समीर ने 29 गेंदों पर बर्क रफ्तार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मेहमान खुसूसी होंगे। फातिह टीम को ट्रॉफी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर 5 मैचों की एशेज सीरीज में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त बर्दारी हासिल कर ली। तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम 435 रन के हदफ के ताकुब में 352 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के ओपनर्स ने तारीख रकम कर दी। डेवन कॉनवे और टॉम लैथम मैच के दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले पहले ओपनिंग जोड़ी बन गई। दोनों ओपनर्स ने ये कारनामा वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में सरअंजाम दिया। कॉनवे ने पहली इनिंग्स में 227 और दूसरी इनिंग्स में 100 रन बनाए। लैथम ने पहली इनिंग्स में 137 और दूसरी इनिंग में 101 रन स्कोर किए। सक्कर में दूसरी लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन रेस का मेला। मर्दों की कैटेगरी में मोरक्कश के इलियास अब्दुल मजीद ने पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन रेस में कीनिया की म्यूनी मोतो को पहले नंबर पर आईं। इवेंट में 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने शिरकत की। घोटकी में ऑपरेशन के छठे रोज ड्रोन्स के जरिए डाकुओं के कई ठिकाने उड़ा दिए गए। पुलिस के मुताबिक बदनामी जमाना अंधड़ गैंग के सरगना तनवीर अंधड़ समेत कई डाकुओं के ठिकाने तबाह कर दिए गए। अब तक 5 डाकू हलाक और 23 अफराद बाजियाब हो चुके। गोला बारूद, एंटी एयरक्राफ्ट समेत असलहा बरामद कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इराकी वजीर सकाफत ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत इराकी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। अपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में आइन की असल शक्ल में बहाली का मुतालबा। 26वीं तरमीम से पहले भी अदलिया से खुश नहीं थे, आज भी नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान का खिताब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। अमानत में खयानत और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना आयद। बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने के बायस कम सजा दी गई। जेल में गुजारा गया अरसा भी सजा में शामिल। स्पेशल जज ने 59 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।
सानेहा 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। कोट लखपत जेल लाहौर में समाअत के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। वज़ीर आला मरीम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। ताल्लुकात तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का पंजाब के सयाहती शोबे में मॉरिशस सरमायाकारी का खैर मकदम। पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान सकाफती ताल्लुकात और बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन से मुतालिक पूछा। किसी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। ताहम पेशावर, भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुसल्लह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग से 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक विकर्सडल में मुसल्लह शख्स ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 हफ्तों के दौरान जनूबी अफ्रीका में फायरिंग का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की कोशिश के दौरान शदीद ठंडी से मुतादिक अफगान शहरी हलाक हो गए। ईरान इंटरनेशनल जरीदे के मुताबिक 15 अफगान महाजिरीन की लाशें अफगान सूबे हेरात मुंतकिल कर दी गई। मजमूई तौर पर 40 हलाकतों और कई अफराद के लापता होने की इत्तलात भी सामने आई हैं। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के नुमाइंदों ने फिर से सर जोड़ लिए। मियामी में होने वाली नशिस्त में जंगबंदी के पहले मरहले में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी इंतजाम संभालने के लिए इंतजामी ढांचा बनाने पर जोर। तुर्की ने गजा में इजरायली के खिलाफ वर्जियों और जंगबंदी के दूसरे मरहले में बड़ी रुकावट करार दे दी। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गम और गुस्सा बरकरार। इनकलाब मंचा ने उस्मान हादी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। भारतीय हाई कमीशन में सिफारती दफातर के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। उस्मान हादी की कब्र पर फातिहा खाने के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। बांग्लादेशी अखबारात का भारत मुखालिफ तलबा रहनुमाओं को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध में खर्च किए जाएंगे। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी मीरपुर खास पहुंच गई। वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सिंध ने शुरा का इस्तकबाल किया। जुल्फ़िकार अली शाह ने महकमा सयाहत की जानिब से इंतजामात का जायज़ा भी लिया और मुसाफिरों से मुलाकात की। सयाह बॉर्डर के करीब रेगिस्तान के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। दूसरे मरहले में मोहनजोदड़ो और सक्खर तक ट्रेन चलाने का भी इंदिया। मंडी, बहाउद्दीन और अतराफ के इलाके शदीद धुंध की लपेट में। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी। चिनियोट में सरगोदा रोड पर धुंध के बायस वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में H1N1 वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा। तमाम अस्पतालों को मुश्तबा मरीजों को फौरी अलग करने की हिदायत जारी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक किसी सरकारी अस्पताल में वायरस की तशख़ीसी किट्स दस्तियाब नहीं। मोटरवे और सिंध पुलिस का जिला घोटकी में मुश्तरका ऑपरेशन। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक कार्रवाई मोटरवे M5 पर गुड्डू के करीब की गई। मोटरवे का लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा सामान बरामद करने का दावा। एबटाबाद में अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल करने वाले बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम खुद अस्पताल में जेर इलाज है।
अमेरिका में जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन केस के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इंकशाफ, केस की मजीद एक साथ दस्तावेजात जारी न करने का ऐलान। महकमा इंसाफ के मुताबिक तफ्तीश को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद रोका जा सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब एक और तेल बरदार जहाज पर कब्जा कर लिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक यूएस कोस्ट गार्ड्स ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए टैंकर को रोका। वाज़ेह किया कि अमेरिका गैर कानूनी तेल की नकलो हमल रोकने के लिए कार्रवाइयां करता रहेगा। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने सिडनी थंडर्स के लिए खेलते हुए 94 मीटर का बड़ा छक्का लगा दिया। 31 गेंदों पर 41 रन बनाए। इब्तदाई 2 नाकामियों के बाद बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब। चीन में 29वें आइस फेस्टिवल का आगाज हो गया। बर्फ से बने मुजस्समे रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। और लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा रोज दीदा जेब सुर्ख और सिल्वर रंग के उरूसी पहनावों के नुमाइश। अदाकारा सबा कमर, उर्वा हुसैन, हिरामानी और यश मगल समेत कई शोबे सितारों ने भी रैंप पर वॉक की।